हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य विधानमंडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है। इसमें जो है अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो उत्कर्ष ऐप में जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। आपको करना क्या है, अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप क्या करेंगे, आप जो है द 10 मिनट स्टडी को इसको जो है ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा। तो जितनी भी अभी तक क्लासेज हुई हैं उनके क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अटेम्प्ट करने के लिए। साथ ही मैं बता दूं कि मंडे टू सैटरडे जो क्लास होती है उसका संडे को जो है टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वो भी आपको उसी में मिल जाएगा जब आप द 10 मिनट स्टडी को इसको क्या करते हैं, ऐड टू माई लाइब्रेरी। तो आइए फटाफट से इसकी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके, राज्य विधानमंडल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि राज्य का जो विधानमंडल है इसका उल्लेख हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है, 168 आर्टिकल में मिलता है। ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। और विधानमंडल का गठन जो है किससे मिलकर होगा, तो एक तो यहाँ पर राज्यपाल होता है, एक आपकी विधानसभा और एक कौन सी होती है, विधान परिषद। विधान परिषद की बात करेंगे केवल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 6 राज्य कैसे हैं, तो कैसे याद करोगे, यहाँ से ध्यान रखना कुंभा है ना, कुंभा को जो है क्या हो जाता है, टीबी हो जाता है। ध्यान रखेंगे के का मतलब क्या है, कर्नाटका। यू का मतलब क्या हो जाएगा, यू का मतलब हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। एम का मतलब हो जाएगा महाराष्ट्र। और बी का मतलब क्या हो जाएगा, बिहार। और ए का मतलब क्या होगा, आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के अलावा टीबी का मतलब क्या होगा, तेलंगाना। तो ये 6 राज्यों में जो है क्या है, विधान परिषद है। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल न तो विधानसभा का सदस्य होता है और न ही, ध्यान रखेंगे, न ही ये आपके विधान परिषद का क्या होता है, सदस्य होता है। मतलब दोनों ही, न तो किसी संसद का होता है न ही विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे ये विधानमंडल का जो है क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई बिल विधानसभा या विधान परिषद के जो है क्या होता है, पास होता है, तो पास होने के बाद वो बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट कब होगा, जब राज्यपाल यहाँ पर क्या कर देगा, सिग्नेचर यानी कि साइन कर देता है। इसीलिए इसको एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है राज्य विधानमंडल का। तो आइए थोड़ा सा पैनल के अकॉर्डिंग जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैंने एक साथ की हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि राज्य विधानमंडल कौन से भाग में मिलेगा, 6 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 168 से 212 में जो है राज्य विधानमंडल के बारे में बात की गई है। 2 सदन तथा राज्यपाल से मिलकर बना होता है। और साथ ही ध्यान रखेंगे राजस्थान की बात करेंगे तो वर्तमान में राजस्थान कैसा है, एक सदनीय, क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल विधानसभा पाई जाती है, न कि विधान परिषद। यहाँ पर देखिए विधानसभा आर्टिकल 170 जो है वो क्या कहता है कि देखिए अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500, जबकि न्यूनतम संख्या की बात करेंगे कितनी हो जाएगी, 60। और अभी राजस्थान में वर्तमान जो है विधानसभा की सीटें कितनी है, ध्यान रखना कितनी हो जाएंगी, 200। और इम्पॉर्टेंट बात कि इनका चुनाव जो होता है सदस्यों का प्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। योग्यताएं क्या होंगी, आर्टिकल 173 में बताई गई हैं कि क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या जो है यहाँ पर अयोग्यताएं होंगी। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या होता है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में कहीं भी लाभ के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। लाभ का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी वित्तीय लाभ उठा रहा है, इसका मतलब क्या है, लाभ का पद है। हालांकि एक केस भी आया था रघुकुल तिलक वाला, जिसमें राज्यपाल को लाभ के पद से जो है बाहर रखा गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि देखिए विधानसभा की सदस्यता का अंत कब माना जाता है, तो सदन में अगर कोई व्यक्ति यानी कि जो सदन का सदस्य है वो 60 दिन तक पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने पर, दूसरा अगर वो दल बदल कानून के तहत क्या करता है, दोष सिद्धि जो है यहाँ पर होने पर, दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने पर, या संसद या विधानसभा दोनों में से चुने जाने पर जो है क्या है, वो एक का ही रह सकता है। और अभी आपने एक केस भी सुना होगा जो अंतावारा हुआ था, यानी कि अंतावारा विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होने जा रहे हैं, उपचुनाव।
और आखिर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बात 2005 की है, एक केस था और वो केस क्या था कि अंताबारा के जो अभी एमएलए थे वर्तमान में, जिनका नाम था कंवरलाल मीणा, है ना। तो ये कंवरलाल मीणा जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एसडीएम, तो एसडीएम पर जो है क्या तान दी थी, यहाँ पर बंदूक तान दी थी, जिसके बदले अभी जो है वो क्या है, दोषी पाए गए। तो यहाँ पर हमारे जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इनको यहाँ पर इनकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी, जिस कारण अभी जो है अंताबारा में उपचुनाव की घोषणा की गई थी। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, देखिए कि विधानसभा के अध्यक्ष आखिर इनका चुनाव कैसा होता है। तो विधानसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। कार्यकाल विधानसभा का बोलो कितना है, 5 वर्ष है। लेकिन नई विधानसभा के प्रथम बैठक तक पद पर बना रहता है। ये त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, आर्टिकल 179 में लिखा गया है। आखिर विधानसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जाता है? तो विधानसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं, ये अपने बहुमत से पारित प्रस्ताव से क्या करते हैं, इनको कार्यकाल समाप्त होने से पहले से भी हटा सकते हैं। लेकिन इनकी सूचना अध्यक्ष को बोलो कितने दिन पहले, 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। और राजस्थान विधानसभा में जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के द्वारा क्या करेंगे, तो यहाँ पर किसी विधानसभा अध्यक्ष को अब तक हटाया नहीं गया है, लेकिन अब तक 6 बार जो है अध्यक्ष को हटाने का प्रपोजल लाया जा चुका है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, उपाध्यक्ष चुनाव कैसे होता है, विधानसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से होता है। कार्यकाल बोलो कितना है, 5 साल है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। विधानसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल इसे चाहे तो जो है क्या कर सकता है, पहले भी भंग कर सकता है। लेकिन खास बात कि यहाँ पर जब कभी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो उस समय संसद विधानसभा का कार्यकाल अनिश्चित समय के लिए क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ध्यान रखेंगे, एक समय में 1 वर्ष तक। हालांकि जब आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी 6 महीने के भीतर जो है क्या है, विधानसभा का निर्वाचन होना जो है जरूरी होता है। विधानसभा के अधिवेशन की बात करेंगे तो जो 2 अधिवेशन होते हैं, उनके मध्य क्या नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का जो है समय नहीं होना चाहिए, और वर्ष में न्यूनतम कितना, 2 बार। नवगठित विधानसभा जो होती है, उसका प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र है वो कौन संबोधित करता है, राज्यपाल। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। विधानसभा की शक्ति और कार्य, देखो विधायी शक्ति की बात करेंगे तो राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना। वित्तीय शक्ति की बात करेंगे तो धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही पेश किया जाता है। कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे तो जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनके बहुमत के आधार पर ही जो है आपको पता है मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है और महत्वपूर्ण जो है निर्णय भी लिए जाते हैं। साथ ही निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करेंगे, देखिए विधानसभा सदस्यों के द्वारा निम्नलिखित चुनावों में मतदान का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आपने सुना भी होगा कि अध्यक्ष जो है क्या है, वो यहाँ पर कोई वोट नहीं देता है, लेकिन कभी निर्णायक मत जो उसकी बारी आती है तो वो यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाता है। लेकिन किसके कौन कौन से चुनावों में, तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में, और संविधान संशोधन की जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। साथ ही देखिए कि विधानसभा के और क्या कार्य होते हैं, तो सबसे पहला होता है प्रश्नकाल, यानी कि जब विधानमंडल की जो है क्या होती है, जो कह सकते हैं गतिविधियां एक तरीके से, कि जब यहाँ पर शुरू होता है तो शुरू का जो समय का पहला घंटा होता है वो यहाँ पर प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्न के माध्यम से सदस्य जो है किसी विषय पर क्या है, शासन से जानकारी मांग सकते हैं और पूछे गए प्रश्न का जो है उत्तर शासन पक्ष की ओर से संबंधित विभाग के जो है मंत्री देते हैं। फिर होता है शून्यकाल, जब सदस्य अनुमति अथवा बिना औपचारिक अनुमति के अपनी बात सदन में कहते हैं उसे शून्यकाल कहते हैं, और शून्यकाल की प्रक्रिया 267 क में जो है क्या है, सम्मिलित है। फिर आता है ध्यानाकर्षण सूचना और स्थान प्रस्ताव। ऐसे महत्वपूर्ण विषय जैसे मान लीजिए जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जिस पर सदस्य जो है बिना विलंब के शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तब इस प्रक्रिया का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर होता है वित्तीय कार्य। यहाँ पर देखिए वित्तीय नियंत्रण एवं सामान्य अधिकार के उपयोग के अलावा सामान्य संसदीय युक्तियों का उपयोग करके कार्यपालिका पर जो है क्या है, नियंत्रण का कार्य करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही देखेंगे कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से प्रश्न और पूरक प्रश्न जो है, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास पर प्रस्ताव पर जो है नियंत्रण रखना, ये भी याद रख सकते हैं। और ये जो है राजस्थान विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना कैसा है, एक सदनीय विधायिका है, जयपुर में स्थित है, गठन 1952 में हुआ, सदस्य संख्या 160 है और 1956 में 190। और ध्यान रखेंगे 1977 में जो है क्या है, इसकी संख्या विधानसभा की जो है 200 हो गई थी
और वर्तमान की बात करेंगे तो सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप आरएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि द 10 मिनट्स शो डेली क्विज है और करंट अफेयर्स का जो संडे को टेस्ट होता है, आपको कुछ नहीं करना, ये QR कोड स्कैन करना है, ये एकदम जो है क्या है आपके लिए फ्री है। साथ ही मैं बता दूं आरएस प्रीलिम्स और मेंस समग्र बैच बहुत ही शानदार बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। जयपुर के टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है तो जयपुर बैच का बैच परचेज कर सकते हैं। जोधपुर के टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, जोधपुर के जो है बैच परचेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये है और प्राइम फीस जो है आपकी 26,000 रुपये है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 है, 6 नवंबर से शुरू होगा। स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपये, प्राइम फीस जो है आपकी 22,000 रुपये। तो ये था आज का हमारा जो है आज की क्लास थी राज्य विधानसभा की। तो ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।